Good morning, students. I am Sai sir with your English grammar classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Student, last time we have finished our shall, will, should and would. So I hope आपको समझ आ गया होगा. But फिर भी if you have any problem, if any kind of problem, you can ask me. So let's today we start our next. Our next is can. Our next model is can. So where we can use can model. Our model is secondary helping verb. तो नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कैन का. तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ही साथ साथ में, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ एक बार उनको ध्यान से सुन लेना. लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी कैन यूज़ फॉर कैपेसिटी. कैन मॉडल का यूज़ हम कैपेसिटी को, यानी जो हमारी क्षमता होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, उसको दिखाने में. जैसे मैं कहूँ कि मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूँ. आई कैन क्लाइम इन दिस ट्री. कैन का यूज़ करें. मैं इस नदी में तैर सकता हूँ. आई कैन स्विम इन दिस रिवर. मैं इस नदी में तैर सकता हूँ. तो इस तरह से अगर हमें अपनी कैपेसिटी या क्षमता दर्शाने के लिए, किसी की क्षमता दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं मॉडल्स का, तो वहाँ पर कैन का यूज़ होगा. किसका यूज़ होगा? कैन का यूज़ होगा. नेक्स्ट बेटा कैन के लिए फॉर एबिलिटी, यानी वर्तमान योग्यता, योग्यता को दर्शाने के लिए आई कैन रीड एंड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. ये आपकी ही कैन, सी कैन रीड एंड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कैन का ही. अभी हम सिर्फ कैन का पढ़ रहे हैं. कैन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम? कैपेसिटी के लिए, फॉर एबिलिटी के लिए एंड फॉर परमिशन के लिए. अब यहाँ कुछ समझना जरूरी है. देखिए जो नॉर्मली है उसमें मैं थोड़ा कम टाइम लूँगा. जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा वहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा. बिकॉज परमिशन लेना या देने के लिए, कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? परमिशन ले रहे हो ना. तो परमिशन के लिए हम मैं का भी तो यूज़ करते हैं. मे आई कम इन सर, मे आई गो होम टू सर. तो फिर अब हम कहाँ यूज़ करें? कैन का यूज़ करें या फिर मैं का यूज़ करें? दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो इट्स वेरी इजी. व्हेन यू कैन शो द रेस्पेक्ट ऑफ योर एल्डर्स या एनीवन, समवन, आप उसके प्रति सम्मान दिखाते हैं, देन यू कैन यूज़ मैं मॉडल. मे आई कम इन सर, मे आई गो होम नाउ सर. हैं? और अगर आप अपने इक्वल डेजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, देन यू कैन यूज़ कैन आई गो होम नाउ. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास जा रहा हूँ, मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ, तो मेरे बॉस हैं, तो मैं क्या कहूँगा? डायरेक्टर सर के पास जा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा? मे आई कम इन सर, मे आई गो होम नाउ सर. मैं इस तरह से यूज़ करूँगा. बट अगर मैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, मेरा जो स्टाफ मेंबर है, मैं अगर उसके साथ हमारा वी हैव इक्वल डेजिनेशन, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? मैं कैन यूज़ कर सकता हूँ. कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? तो ये डिफरेंस है बेटा परमिशन के लिए. दोनों का परमिशन लेने और देने के लिए यूज़ किया जाता है. बट कहाँ पे कैन का होगा एंड कहाँ पर मैं का यूज़ होगा, ये मैंने क्लियर कर दिया है. तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है अपना पोलाइट ऑफर के लिए. अभी कैन का ही यूज़ है. अभी मैंने 3 बताए कैन का यूज़, कैन मॉडल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, एंड फोर्थ है हमारा पोलाइट ऑफर के लिए. यानी हम विनम्रता से किसी की मदद करना चाहते हैं और उससे परमिशन लेते हैं. जैसे कोई सड़क पे जा रहा है, कोई बुजुर्ग आदमी होगा, चलता हूँ मैं तो तुझे रोड पार करा देता हूँ. तो कह रहा क्यों? मैं खुद चल दूँगा. तो पोलाइटली, ताऊ क्या मैं आपको रोड पार करा सकता हूँ? ठीक है. इस तरह की जो ऑफर होता है पोलाइटली, विनम्र होता है, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे कैन आई हेल्प यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या मैं आपकी मदद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकता हूँ? तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करें. ठीक है. तो कैन समझ में आ गया. एंड नेक्स्ट है कुड. फर्स्ट ऑफ ऑल कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन. जहाँ कैन का यूज़ होता है वहीं कुड का यूज़ होता है. लेकिन अगर वो बात पास्ट की कर रहा है तो, यानी कैन का पास्ट. जैसे हमने पहले पॉइंट में बताया था कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, आई कैन स्विम इन दिस रिवर. अगर अब ये कैपेसिटी आप अपनी पास्ट की कैपेसिटी के बारे में दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कुड. व्हेन आई वाज
चाइल्ड आई कुड रन 50 किलोमीटर्स पर आवर। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम इन दिस रिवर, यानी जब मैं जवान था, जब मैं बच्चा था, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इन प्लेस ऑफ कैन वी कैन यूज कुड। दैट्स क्लियर। इंसिडेंट ऑफ पास्ट, तो मैंने बता दिया है आपका। दूसरा है बट वाले वाक्य में, जहां पर आमतौर पर बट आ जाए वहां कुड का यूज होगा। ही डिड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सक्सीड। ठीक है, तो जहां पर जैसे मैंने कहा था कि जहां पर वेदर आ जाए वहां वुड का यूज होता है, लिस्ट आ जाता है वहां शुड का यूज होता है। इसी तरह अगर बट आ जाए और फिर फिल इन द ब्लैंक से मॉडल्स आपसे भरा रहा है तो आप कुड का यूज करें। किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका मे एंड माइट। मे एंड माइट, तो मे का सबसे पहले परमिशन के लिए था, मैंने अभी बताया था कैन और मे का परमिशन लेने के लिए, देने के लिए, लेकिन कहाँ पे परमिशन मे का यूज़ करेंगे, कहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे, वो मैं क्लियरिफाई कर चुका हूँ आपके लिए। जो मे आई कम इन सर व्हेन यू शो रेस्पेक्ट टू समवन। नेक्स्ट जो आपका है वह है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो विल में भी, लेकिन मैंने कहा था कि 10% आप मे का विल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज 90% आप मे का यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, इट मे बी रेन टुडे। हाँ, एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर वो नेचुरल थिंग्स की पॉसिबिलिटी है तो, ठीक है ना, जैसे आज बारिश होने की संभावना है, इट मे बी रेन टुडे, तो वहाँ मे का यूज़ करें। फिर है आप फॉर विश, सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादातर आती है, किसी को शुभकामना देने के लिए, विश करने के लिए, भगवान आपके 10 बेटा दे, ऐसे ही आप शुभकामना करते हैं, लेकिन आजकल तो ये बुरी लग जाएगी, आपने कह दिया कि भगवान आपके 10 बेटा दे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम भगवान आपकी उम्र लंबी करे, भगवान आपको बेटा दे, इस तरह की जब हम विश करते हैं तो वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं। कहते हैं ना, हम जब बर्थडे किसी को विश करते हैं या मैरिज एनिवर्सरी विश करते हैं, मैं यू विश वेरी हैप्पी बर्थडे, मैं यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी उम्र लंबी करें, तो वहाँ पर विश करने के लिए आप मे का यूज़ करेंगे। कौन से मॉडल को यूज़ करेंगे? मे मॉडल को यूज़ करेंगे। फिर जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, विस्मय आदि बोधक चिन्ह जहाँ पे आ जाए, वहाँ पर आप, अगर वहाँ प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप मे का यूज़ करेंगे, और अगर वहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है और एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा तो आप माइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि माइट जो है मे का पास्ट रूप है। ज़्यादातर मे का यूज़ होता है, लेकिन अगर उसके पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो माइट का यूज़ होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब वाक्य में सो डेट आ जाए, जैसे अभी हमने पढ़ा था कुड में कि बट आ जाए, अगर शुड में पढ़ा था लिस्ट आ जाए, वुड में पढ़ा था वेदर आ जाए, सो डेट आ जाए, तो अगर शो डेट आ जाए सेंटेंस के अंदर तो आप मे या माइट का यूज़ करेंगे। बट आप मे का यूज़ कहाँ करेंगे एंड माइट का यूज़ कहाँ करेंगे, ये डिपेंड करता है। अगर शो डेट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप मे का यूज़ करेंगे, अदरवाइज अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप माइट का यूज़ करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। दैट्स क्लियर, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आपका लास्ट है पर्पस, को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज आपका हुआ कैन, कुड, मे, माइट, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से क्वेश्चन उठा लेता है, तो अच्छे से समझ लेना। फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो प्लीज़ आस्क मी एंड गिव मी द रिस्पॉन्स, आर यू हैव अंडरस्टैंड इट, या आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि आप इस वीडियो को देखते हैं या सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज कितना ही, थैंक यू वेरी मच।